पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1D एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, 2D एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारा कुछ क्लियर हो चुका है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे 1D एरे से और 2D एरे से एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो दो तरीका है एक्सेस करने का। पहला तरीका ये है कि हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे या फिर हम लोग सबसेट को एक्सेस करेंगे। मतलब कि एक एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मान लो 10, 15, 20, 25 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम पूरा को पूरा नहीं एक्सेस करना चाहते हैं। मान लो बीच में से 5 को करना चाहते हैं, फिर फर्स्ट 5 को करना चाहते हैं, लास्ट 5 को करना चाहते हैं। अगर वैसा हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को एरे स्लाइस पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सेस करेंगे इंडिविजुअल एलिमेंट को 1D एरे से और 2D एरे से। तो 1D एरे से देखो यहाँ पे टू एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम 1D एरे और 2D एरे, ठीक है। 2D एरे टू एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम 1D एरे और 2D एरे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल है ना, क्या, इंपोर्ट numpy as np, ठीक है। ये लाइन बहुत पहले बता चुके हैं, अब ये क्लियर भी है। इंपोर्ट मीन्स टू एक्सेस और टू ऐड numpy पैकेज टू द प्रोग्राम, और np इसका सिनोनिम्स हो गया, या फिर इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक एरे हम लोग सिंगल डायमेंशनल का एरे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। उसको ऐसे क्रिएट करेंगे लिस्ट के थ्रू। तो लिस्ट 1 12, 14, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इतना ही लेते हैं। उसके बाद AR1 इज इक्वल्स टू np डॉट एरे, और इसमें ये लिस्ट को पास कर देंगे, लिस्ट 1। अब ये हमारा एरे क्रिएट हो गया और ये एरे हमारा क्रिएट हो गया इसमें ऐसे 12, 14, 16, 18, 20, 22 और एक एलिमेंट 24। इसको इंडेक्सिंग कर लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। जैसा कि हम लोग जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव इंडेक्स हो गया, ठीक ना। और ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ये मेरा क्या हो गया, निगेटिव इंडेक्स हो गया। मतलब क्या हो गया कि हम पॉजिटिव इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं और निगेटिव इंडेक्स से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो, जैसे अगर आप प्रिंट एलिमेंट आप देते हैं AR1 और इसके अंदर में AR1 अगर हम सिर्फ पूरा लिखे तो क्या करता है, ये पूरे एरे को प्रिंट कर देता है। कैसे, इसका आउटपुट इधर देखते जाएंगे, है ना। 12, 14, 16, 18, ठीक है। कॉमा नहीं रहता है, हम कॉमा देके इसलिए बतलाते हैं ताकि आप लोग को सेपरेशन दिखे, अदरवाइज आउटपुट में आपको ये कॉमा नहीं दिखेगा। 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 एक साथ में सारे एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो हम लोग ऐसे करेंगे। अगर उसमें से किसी एक एलिमेंट को ही सिर्फ एक्सेस करना है और जहां से भी करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स देंगे। कौन सा, पॉजिटिव भी दे सकते हैं और निगेटिव भी दे सकते हैं। तो अगर हम मान लो यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है ना, तो 2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेकेंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करेगा। तो सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 16, तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। नेक्स्ट, अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं AR1 और इसमें माइनस का इंडेक्स ले लेते हैं -3, ठीक है। तो जब -3 अगर हम लोग लेंगे तो -3 के इंडेक्स पे
-3 के इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 20, तो इसको आप आउटपुट दे देगा 20। ठीक है, इस तरह से हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे को, सिंगल डायमेंशनल एरे से हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यही काम हम लोग 2 डायमेंशनल से करके देखेंगे कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं। 1 डायमेंशनल का हो गया, देखो अब 2 डायमेंशनल का हम बना रहे हैं। फिर से एक लिस्ट हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको मान लेते हैं लिस्ट 2, और इसमें हम लोग इंडेक्स दो रो को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और 1 2 3 4, मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो में 4 कॉलम, यहां पर भी यहां दे देंगे 11 12 13 एंड 14। तो हम लोगों का अब यहां पर एक एरे क्रिएट करना है, AR2 np डॉट एरे ब्रैकेट लिस्ट 2। अब यहां पर जो एरे क्रिएट हुआ वो मेमोरी का एलोकेशन कुछ ऐसे करेगा। ठीक है ना, इसमें 2 रो हो गया और 4 कॉलम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको मिटा लेंगे, है ना। और उसके बाद इसको इंडेक्सिंग करेंगे 0 1 2 3, ये हो गया उसका इंडेक्स, पॉजिटिव इंडेक्स। रो का भी 0 और 1, 2 रो 3 कॉलम, सॉरी 4 कॉलम, और इसमें एलिमेंट्स हो जाएगा 1 2 3 4 और 11 12 13 14। अब इसमें जब हम किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे तो उसमें रो और कॉलम दोनों स्पेसिफाई करेंगे। कैसे, देखो अभी तो आप अगर सिर्फ प्रिंट AR2 करोगे तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा एरे को प्रिंट करेगा। कैसे, 1 2 3 कॉमा देंगे, यहां पे हो जाएगा 11 12 13 1 2 3 4। ठीक है, और 11 12 13 14, उसके बाद ये बंद हो गया। ठीक है, तो जब AR2 को दिए तो पूरा का पूरा एरे को प्रिंट कर दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल को एक्सेस करना चाहते हैं तो AR2 और यहाँ पर दे देंगे क्या, कोई भी आप दे दो इंडेक्स, जैसे हम दे देते हैं 0 0 3। ठीक है ना, 0 3। तो जब हम 0 3 दे रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, इस रो के इस कॉलम में, यानी कि 0 वाले रो में 3rd वाले कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है उसको प्रिंट करो, तो ये है आपका 4। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट 4 0 0 3 में मिलेगा और उसी को प्रिंट करेगा। देखो इसमें भी निगेटिव इंडेक्स होगा, -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे -1 -2। तो आप चाहें तो निगेटिव इंडेक्स से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट AR2 और यहाँ पर लिख देते हैं -1 -2। ठीक है, तो -1 का मतलब ये वाला रो और -2 ये वाला कॉलम, दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 13 पे, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 13। ठीक है ना, तो 2 डायमेंशनल से हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट को इसी तरह से एक्सेस करते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग एरे स्लाइस देखेंगे कि हम लोग को अगर एरे में, है ना, सबसेट को अगर उसमें से एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है ना,